क्योंकि मैंने ऐसे अनाउंस किया था। इसलिए शायद बहुत कम लोग ज्वाइन होने वाले हैं। हम्म, निर्मला बेन ज्वाइन हुए हैं, क्योंकि उनका ही लास्ट टाइम बच्चा था वो शेयरिंग का। हाँ, सिंगल मदर का। वो अपने अनुभव शेयर कर रही थी। निर्मला बहन, निर्मल बहन नहीं ज्वाइन। ओके, तो किसी ने भी अनुभव सुनाया है या किसी ने भी शेयर करना है सिंगल पेरेंटिंग में फादर का रोल? फादर ने क्या डिफिकल्टीज फेस की जब उनकी पेट तरह छोड़ के चली गई। भरा संसार बच्चे के इसमें, बच्चे को देके। तो उन्होंने सेकंड शादी नहीं की बच्चों के खातिर, और बच्चों को बड़ा करने में उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए एज ए सिंगल फादर? कोई है जो शेयर करना चाहेगा, या उनके देखा हो उनके रिलेशंस में, रिलेटिव्स में या आस पड़ोस? क्योंकि वो भी एक जानना बहुत जरूरी है। यस मोनी बहन। ओम शांति दीदी। ओम दीदी, शांति। ऐसे सिंगल फादर की जो पेरेंटिंग मिली, ऐसे दो दो आत्माएं मेरे मतलब अच्छा। रिलेशन में है। तो एक पिता का पार्ट तो बहुत छोटा था। जैसे उनकी मतलब हमारी ननंद जो लगभग 2 साल पहले वो एक्सपायर की थी, मतलब एक्सीडेंटल डेथ से उनका शरीर छूटा था। और उसके बाद 2 साल हमारे नंदोसी जो थे हम्म वो सिंगल पेरेंटिंग केस में फिर उनका भी शरीर छूटा। तो हम्म वो मुझे से दीदी 2 सालों में मैंने आज तक वैसे पिता मतलब जिसके ये भी रहते, माता पिता दोनों होते, वैसे मैंने केयरिंग नहीं देखी थी। क्योंकि हमारा जो उनका जो बेटा था वो सिर्फ 7 साल का था और एक्सीडेंटल डेथ हमारी ननद की हुई। और उसके बाद उस समय से मतलब उस समय तो हम लोगों को लगा कि हमें रखना होगा, क्योंकि वो हमारे से बच्चा कनेक्ट भी ज्यादा था। लेकिन उसी समय उन्होंने इतने इसमें बस उनका जो कार्यक्रम होता है 10वां वगैरह हो गया, वो 13 दिन के बाद इतने स्ट्रिक्ट डिसीजन मतलब बहुत हमारे मतलब वो थे भी ऐसे ही इंसान, थोड़े से आ, कम बोलना और एकदम प्रॉपर बोलना और एकदम डिसीजन उसके बाद किसी की ना सुनना, अपना मन में वो डिसीजन ले लेते थे तो उसके बाद नहीं। तो सबको लगा कि मतलब उस समय तक 13 दिनों तक उन्होंने बच्चे को जैसा होता था, सब रोते थे, आते थे, बच्चे को समझाते थे, उन्होंने सब देखा सुना। सिर्फ वो भी खुद ही संभले हुए नहीं थे, अचानक चले गए थे बहुत कम एज में। हमारी ननद बस 28 साल की एज थी। तो वो खुद को 13 दिन संभाले और देखे। फिर जैसे ही सब बोलने लगे कि हम भी बोले उस समय कि हम बच्चे को कुछ दिन के लिए ले जाते हैं, आप भी थोड़ा समझ लीजिए, और हमारे घर में बच्चे हैं, कनेक्टेड है नानी घर से ज्यादा, तो बच्चा रहेगा। तो उन्होंने साफ मना किया और सबको ही मना किया, बोले जिसको भी मिलना है। और एक बात और उन्होंने स्ट्रिक्टली डिसीजन में ली कि मैं कभी फोन मतलब किसी ने फोन पे इससे बात नहीं करनी है। तो हम लोग को उस समय थोड़ा सा अटपटा लगा उनका डिसीजन कि अरे अभी बच्चा ऐसा हुआ है, इतना स्ट्रिक्ट डिसीजन ले रहे हैं, बच्चे को फोन पे किसी से बात नहीं करने दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आप आके मिलिए, लेकिन मैं फोन पे बात नहीं कराऊंगा किसी को नहीं। जब भी मतलब वो खुद हाँ कैसा है मेरे से पूछिए, लेकिन वो अटपटा लगा। लेकिन वहाँ उनका डिसीजन, और वो बताते भी नहीं थे कभी किसी को कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्या रीजन है। उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं, बदले ले लिया, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, बस वो स्पष्ट मना करते थे। लेकिन उन्होंने बाद में ये बात हमसे लगभग मतलब उनकी फैमिली हो या इधर की फैमिली हो, किसी से मिलने देना है, लेकिन फोन पे बात नहीं। और इतनी केयरिंग उसकी, मतलब दीदी उनकी जॉब थी, वो भी टीचर थे,
लेकिन हम देखते थे उनको कि सुबह उठ के जैसे उसकी मम्मा उसकी तेल मालिश करके नहाना धोना सारे काम, घर में सारी फैमिली है, सब कुछ है, घर में भी सब लोग भरे हुए हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते थे कि बच्चे के वो कर लेंगे या छोड़ के जाते थे। उनकी मम्मी भी बोलती थी कि मैं हूँ, मैं कर लूंगी, नहीं मम्मा आप आराम करो, ये मेरी जिम्मेवारी है और हम करेंगे, बस ये उनको बोल के उसका खिलाना पिलाना सब कुछ करना। इवन बच्चे को भी ऐसा कभी डांटना, पहले भी ननद भी थी तभी भी वो डांटते नहीं थे और ना ही कभी मारते थे, कभी नहीं। वो बहुत युक्ति युक्त बच्चे को समझाते थे। जैसे एक छोटा सा बता देते हैं इवेंट, हमारी ननद बोलती भी थी कि पता नहीं ये कैसे समझाते हैं, मुझे तो सुनता नहीं, जिद्दी करता है, तो मैं कभी डांट भी देती हूँ या मारती भी हूँ, लेकिन नहीं, ये तो कभी नहीं मारते हैं। वो अगर कोई चीज के लिए जिद करता है, लोग कोई चीज, वो ऐसे बोलते थे, ननद मतलब डांट रही है, बोल रही है, वो लौट रहा है, नहीं, उसको बोलते थे अरे बेटा तुम ना लौटना, बहुत अच्छा लगता है लौटना, अच्छे भी दिखते हो लौटते समय, बस तुम्हारे कपड़े गंदे होते हैं तो तुम ना कुछ ढूंढ लेना, टॉवेल वगैरह बिछा के और फिर लौटना, बस ऐसा समझाते थे। तो वो क्या करता था दीदी बाबू भी, कि वो जब उसे गुस्सा आता था ना, टॉवेल किधर है टॉवेल, वो टॉवेल ढूंढने में और वो टॉवेल छुपाते रहते थे। जब वो ढूंढते रहता था तब वो भूल जाता था किस बात के लिए मैं जिद कर रहा हूँ, और फिर बैठ के टॉवेल फिर बोला था मैं तो भूल गया क्यों मैं लौटना चाह रहा था। तो ऐसे युक्ति युक्त उसको करते थे कि इवन कोई चीज की जिद कर रहा है तो बहुत प्यार से, बड़ी गाड़ी लेनी है तो बेटा हम लोग ना इतनी बड़ी लेंगे कि तुम चलाओ, वो जब जिद उसकी ऐसी रहती थी कुछ भी अलग, जो पॉकेट स्पेस से बड़ी रहती थी, तो वो बहुत अच्छे से समझाते थे। तो जाने के बाद भी उन्होंने, हमने देखा वो तो रखा ही उन्होंने एज अ मतलब ह्यूमर रात से भी, और लेकिन जिम्मे होते तो भी नहीं, मतलब उनकी ड्यूटी 9 बजे से होती थी, वो सुबह 4 बजे से जाके वो उसको तेल वगैरह लगाना, मालिश करना, उसको कहानी सुला के सुलाना से लेके उसको मुंह में खिलाना, वो अपनी पॉटी भी नहीं धोता था, सारा चीज करके जाना, उसके कपड़े, इवन मम्मी रहती थी तो उतना आयरन वगैरह नहीं होता था, लेकिन वो थे तो वो छोटे बच्चे के कपड़े भी वो ऐसे प्रेस करके ढंग से रखना, सारी चीजें हम बोलते भी थे कि कैसे मैनेज होता है इतना, तो बोले कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा, हम लोग बोलते भी थे उन्हें, जब 6 महीने हो गए दीदी तो हम लोगों ने सब लोग ने, मतलब उनकी मम्मी ने हमें फोर्सफुली कहा कि वो तुमसे थोड़ी बातें करता है, हम लोगों से थोड़ा सा अंतर्मुखी टाइप के थे, बहुत ज्यादा अंतर्मुखी, वो थोड़ी बहुत मेरे से बातें इसलिए होती थी क्योंकि जो भांजा था हमारा, वो हमसे कनेक्टेड था, उसे रोज हमसे बात करनी होती थी, तो वो 6 महीने बाद ज्यादा बातें करने देने लगे, वो देखा कि इधर कल ज्यादा है, और ये हमने भी कभी उनके डिसीजन को सम्मान किया कि कुछ बात जरूर, ये इंसान बहुत समझदार है, ऐसे ही नहीं बात करने दे रहा है। बहुत सारे रिश्ते उनके बीच में टूटे भी इस वजह से कि घमंड कर रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा करता है, बच्चे से मिलने नहीं देता है, इधर से भी बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन हमने कभी नहीं, हमने कहा कि आपकी जैसी मर्जी होगी, आप समझदार है और आप कर रहे हो, हमें दिख रहा है, तो हम इस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपने कुछ जरूरी सोचा होगा। तब वो हमसे शेयर करने लगे, जहाँ उनकी बात का सम्मान होने लगा। या तो फिर उन्होंने मुझे भी परखा, बहुत बार जब हम बच्चा आते थे ना, वो परखते थे कि मेरे बच्चे को कैसा, कौन क्या कर रहा है, फिर वहां वो थोड़ा सा घुलने देते थे। अदरवाइज अगर कहीं भी, मतलब एक बाहरी की नजर रखना कि हमारे बच्चे को कहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, कहाँ वो हर्ट फील कर रहा है, या कहाँ दूरी फील कर रहा है, या तो कहाँ उसको मम्मी की याद दिलाई जा रही है, कहाँ वो बातें उसको रिवाइंड करवाई जा रही है, वहां वो खड़े ही नहीं रहने देते थे बच्चे को, चाहे वो किसी को अच्छा लगे। इवन अपने पिताजी से भी, अपने पिताजी को भी वो साफ, मतलब वो बोलते थे बेटा तुम समझदार हो जाओ, तुम्हारी मम्मी नहीं है, वो हाथ पकड़ के वहां से हटा लेते थे, और पिताजी कुछ नहीं बोलते थे, बस स्ट्रिक्टली वहां से हटा लेते थे, कुछ भी नहीं बोलना, बस बच्चे को हटा ले। तो हम लोग बोलते थे कि हम उनको प्यार से समझाते भी थे, देखिए मेहमान आप बहुत अच्छे करते हो हर बात, लेकिन आप ऐसे स्ट्रिक्ट क्यों होते हो, आप समझा के बोलिए। बोले उतना टाइम नहीं है, लोग एक बात कहेंगे उसका अर्थ नहीं समझेंगे, उसका लेकिन लेकिन लगाएंगे, किसको मैं समझाते रहूं, इसलिए मैं डायरेक्ट डिसीजन लेता हूँ। और वो दीदी
उन्होंने कहा कि अगर उस समय मैं फोन पर बात करते, मेरा बच्चा का माइंड ऑलरेडी डाइवर्ट था, उसने मम्मा की डेट सामने देखी थी, वो भाई थे तीनों, और ननंद हमारी हाँ, वहां पे उनकी डेथ हुई थी, तो बच्चा सामने देखा हुआ, मैं दहला हुआ था, मेरी मनस्थिति क्या थी, और वो तो डाइवर्ट होता, उसको 10 माएँ मिल जाती अभी बोलने के लिए, लेकिन वो हमेशा कौन निभाता, कोई नहीं निभाता। तो उससे उससे अच्छा है कि मैं किनको किनको समझाऊं, एक मेरा डिसीजन वो सही रह गया। और बच्चे को मुझसे कनेक्ट होना जरूरी था, क्योंकि मैं भी इतना कनेक्ट नहीं था। मम्मी गई तो मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरे तरीके से ढालना था, मुझे पालना था, इसकी जरूरी था। और वो शादी के लिए तो कभी बात ही नहीं करते थे। उनकी मम्मी अगर बोलती भी थी कि बेटा तू ऐसा अकेला आता है, रूम में बैठा रहता है, अच्छा नहीं लगता है, बस बच्चे तब तेरी जिंदगी हो गई है, कुछ भी तेरे चेहरे पर अच्छा नहीं लगता है, मैं फिर अभी बहुत सारी एज पड़ी हुई है, शादी कर लो। तो मम्मी को वो एक ही आंसर देते थे कि आपको अपने बच्चे के लिए लग रहा है, जबकि मैं बड़ा हूँ और मैं खुद का सब कुछ कर सकता हूँ, और मुझे मेरे बच्चे के लिए लग रहा है कि जो अभी सिर्फ 7 साल का है। और मैंने ऐसी बहुत सारी माएँ देखी हैं, आने के बाद वो खुद का ढूंढेगी, और नई जो भी आएगी वो कम एज की होगी, वो खुद का बच्चा चाहेगी, और इसके साथ पार्शलिटी होगी, इसीलिए मैं ये डिसीजन ले ही नहीं सकता हूँ, और आप भी माइंड से निकाल दें। फिर भी उनकी मम्मी को लगता था, मेरे से फोन करवा के बोलते थे कि आप उनसे बात करो, और जैसे ही मैं सब्जेक्ट निकालती थी तो टैलेंट बहुत थे, बोलते थे मम्मा ने आपको बताया ना, आप अपने मन से नहीं बोल रही हो, मतलब तुरंत पकड़ लेते थे बात को। इसीलिए शादी तो करनी ही नहीं हमें, पहले भी डिसीजन नहीं था और अब तो बिल्कुल ही नहीं है इस तरह से दीदी। लेकिन उस दौर में उनको इतने सारे प्रॉब्लम्स आते थे, जैसे अभी उनकी माँ भी एज में थी, फैमिली जॉइंट फैमिली थी, लेकिन फिर भी वो जब जाने के बाद बच्चे बहुत थे घर में, मतलब भाई के बच्चे, बहन की भी जॉब थी आसपास तो उनके बच्चे, तो वैसा उनकी मम्मी की तरफ से भी कभी कभी पार्शलिटी हो जाती थी, वो बच्चे को मतलब बेटी के बच्चे को इसको कम। लेकिन वो न दीदी कभी शिकायत नहीं, वहां से हटा लेते थे बच्चे को, और ना ही बच्चे को वो बताते थे क्यों हटाया, लेकिन बच्चे को दूसरी ही सीख दे के समझा देते थे, कुछ दूसरा रीजन बता के समझा देते थे। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया और वो कहीं नहीं, कभी अपनी जिम्मेवारी कहीं छोड़ते ही नहीं थे, कि वो इतना हम कितने भी रिक्वेस्ट करें वो बोलते थे नहीं, हम जब तक हम नहीं करेंगे। तो हमने उनको कहा कि बच्चा पढ़ता नहीं है, साल भर हो गया, थोड़ा सा दुलार में रह गया था, प्यार में, अब इसको, तो वो भी बोलते थे कि हाँ भाभी वो मैं भी ध्यान दे रहा हूँ। इवन वो स्कूल ले जाते थे, कभी कभी बच्चा मोबाइल का थोड़ा सा लग गया था, उनको वो बोलते, हम बोले उसको लत लग रही है मोबाइल की, टीवी की ज्यादा, आप वो भी, तो बोले मेरा ध्यान है। तो उसको वो कैसे समझाते थे दीदी, हमने देखा है कि कभी डांटते नहीं थे, बोलते थे, उसे उठाते थे, स्कूल जाना है, तो बोलता था नहीं जाना है पापा प्लीज, मुझे नहीं जाना है, मुझे सोना है अभी, ठीक है सो जाओ। फिर वो जाने समय 1 घंटा पहले उसे उठा के नहलावे, कुछ खाओगे, स्कूल जाना है, फिर से पूछते थे, तो वो बोलता था नहीं घर पे जाना, और मैं मोबाइल देखूंगा, आप ड्यूटी जाना, मैं किसी को तंग नहीं करूंगा, मैं घर में रहूंगा। तो वो बोलते थे ठीक है, अच्छा ले लो मोबाइल भी ले लो, घर में रहो। हाँ लेकिन ना एक बात याद रखना बेटा, सब मूर्खों की लिस्ट बनेगी ना, तो उसमें हमारा नाम पहला होगा, जो अनपढ़ों की लिस्ट बनेगी ना, तो उसमें हमारा नाम पहला होगा। अब सोचो तुमको 1 नंबर किसमें बनना है। तो बच्चे को ऐसे समझा के प्यार से दी थी वो स्कूल ये करना। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि वो बच्चे को वो एक्सेप्ट, तो वो कैसे करने लग जाता था, या कभी अकेला किसी ने डांट दिया तो वो बहुत, मतलब बच्चे के माइंड पर था वो, तो इसीलिए वो बोल रहे थे कि वो सारी चीजें वो साल भर मैंने लिया है, मैं समझाऊंगा करूंगा, किया भी उन्होंने दीदी, इतना प्यार से हैंडल किया कि मतलब वो उस चीज के लिए, उस पल के लिए रेडी रहते थे। उनको पहले वो सोच लेते थे कि अब इसको कैसी मानसिकता होगी, तो उस हिसाब से वो तैयार रहते थे। तो जब उनको उसको ऐसा कुछ तकलीफ होती थी पीछे में, कभी स्कूल चले गए, फीवर आ गया, अब मोबाइल छोड़ के तो सबको लग रहा है बच्चा तो मोबाइल देख रहा, उससे छूटी किसी ने नहीं देखा। हाँ, तो वहां पे उन्हें बेटा तुम्हें कहीं जाना नहीं है, घर में रहो, मोबाइल लो और आराम से। दीदी वो आए थे
तो घर में शायद किसी का ध्यान नहीं गया या वजह कुछ भी रही हो, लेकिन वो बच्चा उसी स्टेज में पूरा फीवर था, इवन उसके कपड़े भी नहीं बदले गए थे। वो स्कूल से आए और उन्हें पता नहीं उस समय क्या फील हुआ, कभी उन्होंने शिकायत नहीं की थी और ना ही कभी हारे थे, लेकिन वो जब आए उन्होंने बच्चे को वैसे हालत में देखा, तो देखा उसको सिर्फ छुआ और पहले हमको कॉल किया और फोन पे अचानक उन्होंने मतलब उनका उस दिन मन का शायद भड़ास निकालनी थी, वो रोने लगे जोर जोर से, भाभी मैं कहीं न कहीं असफल हो रहा हूँ, मेरा बच्चा का दिन भर कपड़ा नहीं बदला गया, मेरा बच्चा अकेला रह गया। वो पूरे भावनिक इससे मतलब जैसा था किसी ने दवाई नहीं दी। दीदी बहुत पूरा दर्द निकला। तो हम उनको बोले कि ऐसी परिस्थिति रहती है और आप अगर नहीं कर पाते हो तो हम यहाँ हैं, आप भले हमारे पास बच्चे को छोड़ के जाओ। उन्होंने मन हल्का किया और बोला कि ठीक है, मैं अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम देखूंगा, अभी मैं संभाल लेता हूँ खुद को भी और उसको भी संभाला। और फिर नेक्स्ट टाइम उसको जैसे ही पॉक्स निकले उन्होंने मेरे पास उसको पहुंचा दिया और 6 दिन का एकदम उसको ध्यान से मतलब केयर की, सब कुछ इधर ही हुआ। 6 दिन जैसे ही पूरे उसके हो गए, नहाना धोना हो गया, पॉक्स कम हो गए, तब फिर उस समय हम बोले कि क्यों फिर आप अभी लेके आते। उस समय नहीं बोले, नहीं मम्मी को भी नहीं खराब लगना चाहिए कि ससुराल की मदद ले रहा है, हमको नहीं बोल रहा है, लेकिन प्रॉपर केयर जहाँ बच्चे को मिल रही है, मैंने यहाँ पे लाके छोड़ा जरूर है, लेकिन 6ठे दिन में लेके जाऊंगा। प्लस में उसकी एजुकेशन की जब बात आई, हम बोले वहां से आपको नहीं हो रहा है समय पर, अच्छी स्कूल नहीं थी वहां पे, हम बोले वहां नहीं पढ़ पा रहा है, मेरे बच्चे जिस स्कूल में जा रहे हैं वहां डाल दे, आप एडमिट कर दी, यहाँ पे मैं केयर करूंगी, सारे बच्चों का मैं कर लूंगी, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी भी चाहिए। लेकिन वो इतने युक्ति युक्ति चलते थे कि हमारे मम्मी को हर्ट ना हो, सबको इधर की फैमिली को ना लगे कि हमारे पे ट्रस्ट नहीं है, उधर की फैमिली पे ट्रस्ट है। तो वो बीच का रास्ता संभाल के उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली कि यहाँ मेरे टाउन में हॉस्टल था, वहां बोली यहाँ हम इसको डालेंगे क्योंकि अभी मुझे बाकी चीजें संभल नहीं रही है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है। तो दीदी वो पीरियड का सिर्फ 2 महीने पहले उनकी डेथ का उन्होंने हॉस्टल में डाला। हाँ, और वहाँ उनको मैंने एज अ मदर, जैसे मदर का हार्ट होता है ना, जैसे बच्चा हॉस्टल में गया, उसके बाद वो ना ऐसे गेट पर दहाड़ मार के रोते थे कि मैं इतना करने के बाद बच्चे को छोड़ना पड़ रहा है, मैं मदर का पूरा रोल नहीं कर पाया भाभी, पूरा रोते थे जैसे बहुत कुछ उन्होंने खोया बच्चे को देके। तो वहां पे मैंने समझाया उनको कि नहीं आप बहुत अच्छे फादर हो और आप बहुत ध्यान दे रहे हो। बोले मैंने फिर भी उसको हॉस्टल दे रहा हूँ, ये भी मुझे गिल्ट है, बस उसे थोड़ा सा रूटीन में आने दूंगा 2 महीने 3 महीने, और जैसे ये सेशन खत्म होगा तो 4-5 महीने थे, बोले 4-5 महीने में इसको रूटीन आ जाएगा, उसके बाद फिर मैं मेरे पास लेके आऊंगा, या तो फिर इसको और भी बाहर एजुकेशन में जाएगा तो जाएगा। इस तरह से करते थे। और दीदी वो अप एंड डाउन मैंने देखे हैं कि सारे डिसीजन लेना उसके प्रति, और कभी झूठ नहीं बोलना बच्चे से भी। उस बच्चे को तो ऐसा ना, जो बोलना है उतना ही बोलना था, जो दे सकते हैं वही समझाना था वैसे। और बच्चे में भी वो सारी क्वालिटीज ट्रांसफर, कभी झूठ बोलना बच्चे ने सीखा नहीं। 2 साल में ऐसा उन्होंने दे के इतने सारे, मतलब समझाते भी थे युक्ति से, 5 चीजें खाना नहीं बेटा आती, जैसे मैदा, चीनी, मसाला, तेल, नमक, ये 5 चीजें बेटा, वो ना ऐसे कहानी बना बना के उसको सिखाते थे। रात की कहानियां उनकी वैसी होती थी। हम तो कौन सी कहानियां, आपको इतनी कहानियां कहाँ से आती है? तो बोले बस कुछ नहीं भाभी, कहानियां तैयार कर लेता हूँ। तो जब उनकी कहानियां कभी सुनती थी भांजे के मुंह से, तो पता चलता था जैसे कौन से करवट खा के सोना है, तो उसे युक्त युक्त कहानी बना के, कविता बना के उसे रटा दिए थे। और वो सारा चीज वो यहाँ आकर मेरे बच्चों को सिखाता था। देखो मेरे पापा ने न्यू पोएम सिखाई है, मेरे पापा ने रात में हमें ये सिखाया, इस तरह से। मतलब वो जो देना था वो रात में कहानी के रूप में सारे संस्कार भर रहे थे वो। और जो वो झूठ नहीं बोलने का बात जहाँ तक हुई थी, वो बच्चा बोला था पापा मैं हॉस्टल जा रहा हूँ। ये बात हमें बाद में समझ में आई थी, पहले बच्चे ने ही बताई कि मैं हॉस्टल जा रहा हूँ, वहां पे आप मुझे कोई मारेगा तो मम्मा नहीं है, आप नहीं रहोगे। तो बोले मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो रहूंगा ना। तो बोले अगर आपको कुछ हो गया तो
तो बोले नहीं हम्म। बेटा, मैं मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मैं बस तुम्हें 20 किलोमीटर की दूरी पर हूँ, तो मुझे बस एक कॉल करना, मामी माँ यहाँ 2 किलोमीटर पर है, तो तुझे देखेगी, सब कुछ होगा, तो निश्चिंत से पढ़, मैं सारा चीज करूंगा। उनको पता नहीं था अपने लाइफ के प्रति, तो शायद उसके लिए ये सिर्फ झूठ साबित हो हम्म। गया बच्चे के लिए। तो जब उनकी डेथ भी ऐसी हुई कि किसी को बचाने के लिए, वो ना जब से हमारी ननंद एक्सपायर हुई थी तब से, और उससे पहले से भी वो मंदिर वगैरह बनवा रहे थे गांव में। और वो जल मंदिर कैसे होता है तालाब के बीच में, हम्म। वैसा उन्होंने गांव में बनवाया था। हम्म। और वो उसका ही वो क्लब देखते थे सारा, मतलब उसकी सारी रख रखाव से लेके सारा, वो छठ पर्व होता है हमारे यहाँ, तो वो सारी व्रतधारियों को कंबल बांटना, माने जितने सोशल काम होते थे अच्छे वाले, वो सारे हम्म। काम वो करते थे। डोनेशन देके 10 लाख डोनेशन अब खुद ने दिया था मंदिर में, हम्म। इस तरह से वो बहुत अच्छा से करते थे। तो हाँ, वो देख रेख करते थे, निश्चिंत हो गए थे। तो मंदिर का सारा वहाँ पे गेम्स आयोजित करना बच्चों के लिए, सब बच्चों के लिए ऐसी कुछ प्रतियोगिता गरीब बच्चों के लिए, फिर किसी का, उनका ऐसा काम था समाज कल्याण का कि या किसी को पैसे की जरूरत पड़ रही शादी में वगैरह, तो हम्म। वैसे लोगों को इन्होंने पैसे दे के भी रखे थे, किसी को बिना बताए। बस वो हम्म। डायरी, मतलब को जो जरूरत, वैसे जरूरतमंद होते थे उनका लिखते थे, और जो गरीब होते थे एकदम उसका नहीं लिखते थे डायरी में, इस तरह हम्म। क्या। तो वो उस समय भी वो कोई दीपदान का, ये कार्तिक पूर्णिमा दिन होता है ना, उसमें दो हम्म। बच्चियां वो सुबह सुबह 3 बजे ही दीपदान कर रही थी, और ये मंदिर का जनरेटर वगैरह चालू करके, अंधेरा ही था, उन्होंने वैसा ही वो कर रहे थे। और उस समय वो बच्ची, 2 बच्चियां डूबने लगी, तो उनकी हम्म। मम्मी वो तालाब के नीचे चली गई गहराई में, मतलब सीढ़ी पर से उन्होंने दीपदान नहीं किया, और बीच में जाके तो वो डूबने लगी, तो वो उसकी माँ चिल्लाते हुए आई, मेरी बच्चियां डूब रही है। और वहां पे ट्रस्ट के 10-12 लोग थे, सब वो हम्म। आग, तो मतलब सिकोटी बना के आग ताप रहे थे वहां पे, लेकिन हम्म। किसी ने नहीं दौड़े, और वो अपनी वॉच वगैरह, मोबाइल वगैरह खोल के, कपड़े खोल के दौड़ते हुए बचाने गए। इनको साइनस भी था, आग से उठे थे, और वो जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई, हम्म। वहां गड्ढा बहुत था, दोनों बच्चियां इनके कंधे में लटक गई, और तीनों की तीनों नीचे चले ओहो। गए दीदी। तो इस तरह से उनकी भी, हाँ उनकी भी डेथ हो गई वहीं पर, उनका भी शरीर छूट गया। अच्छा। अरे बच्चा यहाँ हॉस्टल में था, सुबह सुबह हमें 4 बजे पता चला, 5 बजे, तो हम बच्चे को हॉस्टल से लाने गए। हम्म। अभी बच्चा एक बात हमको बोल रहा था, उसे भी पता नहीं कि क्या हो गया, इतना सुबह सुबह मुझे क्यों अपने घर ले जा रहे हो मामी माँ। हम्म। पापा ने ऐसे पूछ रहा था, उनकी पापा की दादी भी थी। अच्छा वो बूढ़ी दादी चली गई क्या? हम्म। हम बोले नहीं। अभी उसको बोले तो क्या जवाब दे दीदी, मेरे पास कोई आंसर नहीं था कि तूने पिताजी को भी खो दिया है। हम्म। 2 साल का झटका उसको, मतलब जब वो मम्मी उसकी डेथ की थी उस समय उसको वो जो एक्सीडेंट का सीन याद आता था, तो हमें, उनको भी और मुझे भी संभालने में बहुत टाइम लगा था, क्योंकि वो रात में ना मम्मी को जब याद करता था तो बेचैनी में कपड़े फाड़ता था, मुझे लेके चलो एक बार दिखा दो, मम्मी का फुटा हुआ सर दिख रहा है, इस तरह की। तो वो संभाल के हमने, वो चीज मुझे याद आ रही थी कि अब इसको दूसरा झटका कहाँ से दूं, मैं क्या हम्म। जवाब दूं। तो बस लेके जा रही थी उसे, और वो बोलता जा रहा था, अच्छा मेरी दादी को कुछ हुआ? हम बोले नहीं बेटा। अच्छा मेरे दादाजी को कुछ हुआ? हम बोले नहीं, मैंने जवाब ही नहीं दिया था। अब ये मत बोलना कि मेरे पापा जी को कुछ हो ओहो। गया है। अभी ये सारे रास्ते के सवाल थे 20 किलोमीटर पे, और वो बच्चा भी, उसका भी लाइफ ऐसा देखा दीदी हमने, कि वहां जाने के बाद उसने, जैसे आंगन में वो डेड बॉडी देखी पापा की, हम्म। ऐसा ही बस चेहरा दिखाया गया उसे, हम्म। और उसने देखा, रोया भी नहीं, एकदम शॉक्ड, ऊपर जाके मतलब उनके ऊपर घर ऊपर था, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे जाके एक कोने में बैठ के चुप सा शांत सा हो गया। अब हम लोग को और था, बस उसने एक ही बात मेरे से बोली, पापा कभी झूठ नहीं बोले, पहली बार झूठ बोले। हम्म। उन्हें कहा था कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने बोला था पापा को कि मैं क्या हम्म। करूंगा अकेला। तो वो बहुत बहुत इमोशनल मोमेंट था हम लोग के लिए। हम्म। और दीदी उसे ये बात समझाने में, उसने फिर उस समय हम बहुत भगवान से, उस समय बजरंग बली की बहुत पूजा करते थे, और बहुत हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते थे, तो मैं वही सिर्फ, बजरंग बली इसको आपकी शक्ति दे दो, इसे महावीर बना दो, इस इस दौर से निकाल दो बस। तो हम्म। देखा दीदी, उसने सारी चीजें की, पापा की मुखाग्नि वगैरह दी,
और उसके बाद वो बोलता है मेरे मतलब मेरे पास आके कि अब तो इस घर में मेरा कोई नहीं है, अभी तो मम्मा भी चली गई, पापा भी चले गए, मैं कैसे रहूंगा मामी में, मैं आपके साथ रहूंगा। उसी का ओह, डिसीजन था। तो उसके दादाजी वगैरह रोने लगे, दादी का तो सबको होश ही नहीं था, जवान सभी लोग घर में एकदम इतनी युवावस्था में जा रहे थे। तो हम्म, वो रोके मेरे ही पैर पकड़ के दादाजी बोलने लगे कि हमारा बेटा खोया है, ऐसा अगर पोता चला जाएगा अभी तो हमसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं होगा, तो आप थोड़ी देरी से समझा के आप ही हम्म, समझा सकते हो। तो और वो उसने उसी हम्म, समय सिर्फ एक ही चीज पूछी कि हमें आप अगर रखोगे तो आप हमें सारा हिस्सा दोगे, सारी प्रॉपर्टी दोगे। छोटा सा बच्चा था और इस तरह की बातें कर रहा था, कौन सा घर दोगे, हम्म, कुछ शौक लगा कि हम्म, ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तो दादाजी बोले "हाँ, तुम्हारा है हम्म, और तुम्हें कभी अनसिक्योरिटी फील नहीं होगी"। 9 साल का था दीदी उस समय बस। और दादाजी बोले हम्म, लेके जाओ आप अभी इसे, और 3 दिन बाद इसे लेके आना, इसके सारे क्रियाक्रम इसी के हाथ से होने हैं पिताजी के। तो वैसे ही हम्म, मैं लेके आई, लेकिन रास्ते में एक ही सवाल था उस बच्चे का, बस था ना, अभी ना मेरे पापा झूठ नहीं बोलते थे, मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन अगर उन्हें झूठ बोलना पड़ा है मेरे से तो कुछ तो वजह रही होगी। अभी मम्मी की हम्म, डेट मैंने देखी है, अब मुझे सिर्फ हम्म, इतना बता दीजिए, वो स्टोरी मेरे दिमाग में है, अब पापा की डेट कैसे हुई वो बता दे। तो जब हम्म, उसको मैंने बताया तो उन्होंने उसने एक ही बार में बोला, मैंने हम्म, बोला ना मेरे पापा झूठ नहीं बोल सकते, वो किसी को बचाने में चले गए, वो जानबूझ के मुझे हम्म, छोड़ के नहीं गए, वो अच्छे काम में गए। और इतनी समझदारी दीदी उस बच्चे में। हाँ उसे मुश्किल दौर में हम्म, लगा वो निकलने के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल दौर उसके पिताजी का था। और उस समय जो उन्होंने उसी के लिए थोड़ी सी इमोशनल डाइट वगैरह होती थी दीदी, जो आपसे गाइडलाइन मिली थी, और उस तरह से उसे हम लोग उधर से भी परवरिश हम्म, मिल रही है, इधर से भी मिल रही है। जैसे उसके पापा तो घर का रहे, वो दोनों घर का कहलाए, उसे कहीं भी नानी घर का या दादी घर का कमी महसूस ना हो, तो बैलेंस मैं बना के चल रही हूँ, वहां से भी पूरा कॉपरेट मिल रहा है, बहुत अच्छे से परवरिश बच्चे की हो रही है। वेरी नाइस। बस अब वही चीज समझ में आ रही है कि जैसे उसके पिताजी ही समझदार थे, हम्म, सबके लिए सोचते थे, हम्म, एक बहन का, माँ का, सबके रिश्ते का, हम्म, कभी किसी रिश्ते को दुखाया नहीं, और अपने बच्चे को इस हिसाब से कभी दूसरी शादी या कोई संकल्प नहीं, बस समाज सेवा के लिए करते हुए वो पिता ने अपना दायित्व पूरा किया दीदी। हम्म, बस उनकी ऐसे ही कितनी वंडर, स्टोरी थी। बहुत ही वंडरफुल, वेरी नाइस शेयरिंग। थिंक जैसे आते हैं तो साक्षात जैसे ना, मुझे शिव बाबा भी नजर आ रहा था, जैसे शिव बाबा हम सभी को पालना देते हैं ना, वो कभी हमें मना नहीं, मगर उसके पीछे वो बता भी देता था कि किस लिए करना है, क्यों करना है, तुमको क्या प्राप्ति होगी उससे, वो क्वेश्चन करता था। जैसे मैं मेरा अनुभव हमेशा बताती हूँ कि बाबा मेरे को क्वेश्चन करता था, क्यों करना है तुझे। अभी मुनि बहन ने जिस तरह से अपना अनुभव, अपने नंदोई का अनुभव शेयर किया कि सिंगल पेरेंटिंग में वो सिंगल फादर थे, अपने बच्चे को, बड़ा बच्चा भी नहीं है, 7 साल का बच्चा, हाँ, जिसको अभी अभी बच्चा होने की समझ आई है, हाँ, ये भी पता नहीं है, 5 साल तक तो बच्चे को या फादर क्या था, वो बस बच्चा ही होता है, उसके बाद में उसको पहचान रहती है माँ की, पिता की, और उसमें ही माँ छोड़ के चले जाना, और फिर पिता का जो रोल जो निभाया है पिता ने, वंडरफुल वे से, कि किसी का दिल दुखाना भी नहीं है, हाँ? कि किस तरह अपने एक भी घर को फेस किया, वहां पे दुर्गा का रूप लिया है, हाँ, अपने बेटे के लिए स्टैंड लिया, क्योंकि सभी लोग फोन करके उसको यही पूछता था कि माँ की याद आती है क्या, माँ है क्या, ये तो उनको पता था इसके रेपरकशंस उसके बेटे पे क्या असर कर सकते हैं,
तो उन्होंने वहां पे स्टैंड लिया कि मेरे बेटे के साथ में कोई भी फोन पे बात नहीं करेगा। हाँ, वंडरफुल। इसके लिए भी एक हिम्मत चाहिए करने के लिए, क्योंकि ऐसे वक्त में तो पिता तो ये ढूंढता है कि सारे रिलेटिव के सारे है ना रिश्तों के साथ में अच्छा बना रहे, ताकि उसके बच्चे को बड़ा करने में उसको कोई कमी महसूस ना हो, उसको साथ मिले। वो बच्चे के लिए स्टैंड लेने के बजाय बच्चे के खिलाफ जाके, हाँ। हाँ, एकदम ही अलग बिहेव किया, अलग यही रखा कि मुझे तुरंत ही वो समझ में आया शिव बाबा का। शिव बाबा भी हमारे साथ में किस तरह से, हाँ, अपना रिश्ता निभाता है। वंडरफुल। आप म्यूट हो गए हो दीदी।